इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड करते हैं। तो हमारे पास है 2x² प्लस 3y², ये एक एक्सप्रेशन है जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है, फिर प्लस है, फिर दूसरी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखी हुई है 3x² प्लस 4y²। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 है। और 1 से अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है, यानी कि 2x² प्लस 3y² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट से पहले सिर्फ प्लस का साइन है और कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये +1 है। तो दोबारा हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये भी एज इट इज़ रहेगा और ये हमारे पास 3x² प्लस 4y² वैसा का वैसे ही हम लिख लेंगे। अब देखिए हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, यानी कि जिनका वेरिएबल सेम है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको हम साथ लिख लेंगे। और ये जो वेरिएबल होता है x, इससे पहले जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो 2x² और 3x² को हमने लिख लिया साथ। इसी तरीके से y² और y² वाली टर्म्स को भी हम साथ लिख लेंगे, यानी कि 3y² और प्लस 4y²। अब क्या होगा कि जब हमें ऐड करना होता है तो क्या करते हैं हम कि जो लाइक टर्म्स होती हैं, यानी कि जिनके वेरिएबल्स और पावर सेम होती हैं, उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ये 5x² हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 4 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y²। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4u² प्लस 3v² और प्लस 6u² प्लस v²। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे और ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी 4u² प्लस 3v²। और यहाँ पर भी ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये 6u² प्लस v² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को हम साथ लिख लेंगे, तो 4u² और 6u² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमने 4u² और 6u² को साथ लिख दिया। इसी तरह 3v² और v² को भी हमने साथ लिख लिया। अब देखें u² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे u² का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 10u²। इसी तरीके से यहाँ पे 3v² है और यहाँ पे सिर्फ v² है, तो v² से पहले देखें कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4v²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं।